हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू. सो आज जो यहाँ पे हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि है पार्ट एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 3 का, राइट. और इसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में. सो यहाँ पे ये बेसिकली ये पर्टिकुलर वीडियो आपका फोकस करता है आपके गैल्वेनिक सेल पे, और जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. दैट इज़ बेसिकली आपका रेडॉक्स कपल क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और ईएमएफ ऑफ सेल किस तरीके से निकाला जाता है, राइट. तो ये तीन चीज़ें मेजरली जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो सबसे पहले जो है, विदाउट फर्दर वीडियो, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है. तो गैल्वेनिक सेल की बात जब भी कभी करेंगे तो हम लिखेंगे कि द सेल विच कन्वर्ट्स spontaneous chemical reactions energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ कन्वर्जन क्या होगा, आपके केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है. सो अभी अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल है जिसका हमारे पास यहाँ पे सेटअप केवल है. तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है. तो आपका यहाँ पे अगर देखें तो रिडक्शन हो रहा होगा और आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट. तो ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, राइट. तो रिडक्शन मतलब हमने क्या बोल रखा है, हमने यहाँ पे बोल रखा है लॉस ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात चल रही है तो हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही लिखते हैं. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जगह पे आपका ऑक्सीडेशन पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो आपके प्रोसेस कैसा है, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब नेचुरली करेंगे, राइट. आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं. सो यहाँ पे हम ये जो हमें ये पॉइंट लाता है हमें नेक्स्ट पार्ट पे, जो है आपका है रेडॉक्स कपल के बारे में. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द रेडॉक्स रिएक्शन और द रेडॉक half reactions which can be combined together to form a spontaneous reaction, spontaneous chemical reaction. तो आपका ऐसा कोई रिडक्शन हाफ, राइट, रिडॉक्स हाफ मतलब कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, जिसको अगर आप कपल करोगे तो आपका जो है एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें लिखा है आपका Zn. तो यहाँ Zn जो है बेसिकली आपका Zn सॉलिड से जो है कॉपर 2+ जो है आपका रिएक्ट कर रहा है, जो कि आपके एक्वस फेज में है, और आपका नेट दे रहा है और प्रोडक्ट में दे रहा है आपका Zn2+ जो आपका एक्वस फेज में है, प्लस कॉपर जो आपके सॉलिड फेज में है. ये आपका क्या है, नेट रिएक्शन है, राइट. और इस नेट रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है आपका Zn जो है आपका Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पे रिडक्शन हाफ अगर हम देखें तो रिडक्शन हाफ में आपका जो कॉपर है 2+ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये आपके रिडक्शन हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है. जो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो हमें नेट रिएक्शन ये मिलेगा, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट. तो इसको हमने जो है लोअर क्लासेस में सीखा था. सिंस Zn जो है ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर रहा है. उसी चीज़ को जो है हम लोग अभी थोड़े से अलग तरीके से देखने वाले हैं. सो यहाँ पे जो हमने देखा है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात अब ये आ रही है कि आपका एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है. तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रैवल करके आपके पास कॉपर के पास आएगा, जो कि आपके ये Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है. तो यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर रिडक्शन हाफ है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है,
राइट, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो ये आपका कहला जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका कैथोड। और यहाँ ऊपर जो है, यहाँ पे बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है भेज दे रहा है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है आपका ट्रैवल करके दूसरे उसमें आ जाता है। तो ये आपका बना रहा है एनोड, राइट। तो ये आपका एनोड हाफ हो गया, ये आपका कैथोड हाफ हो गया। अब जो है हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि यहाँ पे था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब सब पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, राइट। और ये डेवलप कहाँ से आया, डेवलपमेंट कहाँ से हुई है, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे, जनरल डिफाइन करेंगे पहले कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड and electrolyte is called as electrode potential, right. So जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो अभी मान लीजिए ये पर्टिकुलर डायग्राम देखिए, तो इसमें जो है मान लीजिए आपका यहाँ पे जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में, ये सोल्यूशन को हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये दो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट, इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो भी आपका ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो भी आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह पे जनरेट हुआ है, उसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हो। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब कहेंगे, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी एंड प्रेशर इज, यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्पीशीज कर देते हैं, right? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीशीज participating is unity and pressure is 1 atm. Then the generated potential difference is called as standard electrode potential. तो आपका यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, जब जो है आपका जनरेटेड जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो हुआ आपके जब स्पीसीज जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रही है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आपकी 1 है और प्रेशर जो आपका 1 atm है, राइट। सो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब इसमें एक और पॉइंट है जो हमें कवर करना है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन potential is accepted as standard electrode potential। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन के लिए आपको जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको जनरेट हुआ है फिर जनरेट करना है ताकि वो रिडक्शन हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अच्छा, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट था आपका EMF ऑफसेट। तो जब हम EMF की बात करेंगे सो EMF क्या होगा, आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस generated by combination of एनोड एंड कैथोड। तो जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट कर सकते हो कंबाइनिंग एनोड और कैथोड को, वो आपका क्या हो जाएगा, EMF
is known as electromotive force. Electromotive force of cell, राइट. इस इलेक्ट्रोमोटिव सेल को क्या कहते हैं? ईएमएफ, राइट. सो हम यहाँ पे जब कभी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसे इस तरीके से लिखा है, ये एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, यहाँ पे आपका कॉपर 2+ है एक्वस, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये आपका क्या दिखा रहा है? ये ऑक्सीडेशन का हिस्सा है, राइट. और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके एनोड पे, है ना. और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है आपका है वो आपका रिडक्शन का, जो कि कहाँ हो रहा है? कैथोड पे, राइट. तो ये आपके इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है. तो यहाँ पे ये आपका लेफ्ट साइड जो है और जो राइट साइड है वो सेपरेट किया जाता है ऐसे दो स्ट्रेट बार से, राइट. सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कोई भी सेल का, राइट. कभी भी आप कोई भी सेल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो इस तरीके से होगा. सो अब अगर ईएमएफ निकालना है, हमें ई ऑफ सेल निकालना है, तो तीन तरीके से हम लिख सकते हैं. तो ई ऑफ सेल जो है, अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, राइट, और अपन ई नॉट मानते हैं उसको, तो यहाँ पे Zn 2+2 Zn, राइट, ये रिडक्शन का है, माइनस आपका होगा इलेक्ट्रोड, सॉरी यहाँ पे जो है हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये Cu2+ होगा. तो आप जो है इसको ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे ई ऑफ सेल ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ सेल ऑफ लेफ्ट. जो यहाँ लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो माइनस में आएगा, जो राइट वाला हिस्सा वो पहले आएगा, राइट. इसको और एक तरीके से जो है हम लिख सकते हैं. तो ई नॉट ऑफ राइट वाला हिस्सा क्या है? आपका कैथोड है, और लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है? आपका एनोड है, राइट. या फिर आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल माइनस आपका ई नॉट, सॉरी उल्टा लिखा हमने, ऑक्सीडेशन का राइट में आएगा, तो ये आएगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ये तीन तरीके से जो है आप ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का, और ये इस तरीके से माइनस करके आएगा, right. So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.